बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए पूज्य भंते जी को बंदामी। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, सम्मानित मंच और इस हाल में उपस्थित सम्मान के योग हमारे सभी भाई उपासक, बहनें उपासिकाएं, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले निवेदन किया था कि हम लोग वर्तमान समय को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले खाने के पैकेट आप लोगों को बांटे गए। आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी मना कर रहे थे, वो कह रहे थे अभी मत बांटो, नहीं तो कुछ लोग खा पी कर चले जाएंगे। मैंने कहा बाबूजी कोई बात नहीं, बंटने दो। मैंने बंटवा दिया। क्यों बंटवाए मालूम है? इसलिए बंटवाए कि जिन ताकतों से हमारा संघर्ष है, जिन ब्राह्मणवादी पूंजीवादी ताकतों से हमारा संघर्ष है, उनसे ये संघर्ष लंगड़े घोड़ों से नहीं लड़ा जा सकता। तो वो खाके चले जाए तो भी लंगड़े हैं, और ना भी जाएं तो भी लंगड़े हैं। अगर लंगड़े घोड़ों के भरोसे सेनापति रहेगा तो पराजित निश्चय है ना? गलत कह रहा हूं मैं? तो इस तरह से हम लोग वर्ष के 365 दिन पूरे देश में काम कर रहे हैं, और संख्या कितनी है ये कोई मायने नहीं रखती। जज्बा कितना है ये बहुत मायने रखता है। संख्या कितनी है ये कोई बड़े मायने नहीं रखती। जज्बा कितना है, हौसला कितना बुलंद है, ये ज्यादा मायने रखता है। और इतिहास में इसकी एक घटना है जिससे मैं आपको परिचय करा देता हूं। 1 जनवरी 1818 की कोरेगांव, सुना होगा आप लोगों ने, भी निकली 1 जनवरी। 28,000 पेशवाओं की सेना, जिन पे बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र थे, घोड़े थे, और उनका मुकाबला था 500 दलित सैनिकों से। कितने सैनिकों से? 500 दलित सैनिकों से उनका मुकाबला था। उनका जो सीनियर बॉस था 500 दलितों का, उसने बार बार उस सेना के कमांडर को कहा कि हमें अभी इनको नहीं रोकना चाहिए, हमको इनके साथ अभी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है, अस्त्र शस्त्र इनके पास ज्यादा है। 5,000 तो घुड़सवार सैनिक थे पेशवाओं के, लेकिन जो कमांडर था दलित सेना का, 500 युवक दलित सेना का जो कमांडर था, उसने कहा सर, हजारों वर्षों से हम इस मौके के लिए बैठे थे कि कभी अवसर मिले बदला चुकने का। पुलिस हमको मत रोकिए, आप ऑर्डर करिए। और उन्होंने जबरदस्ती वो ऑर्डर लिया। 31 दिसंबर 1817 की शाम को 5 बजे युद्ध हुआ था शुरू, और 1 जनवरी 1818 लगते लगते 28,000 पेशवाओं को कत्ल कर दिया, टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए।
ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि संख्या कितनी है कोई मायने नहीं रखता, तैयारी कितनी है, हौसला कितना है, ये ज्यादा मायने रखता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के किसी भी कोने में रहते थे, लेकिन 1 जनवरी को पूना में जहां उनके स्मारक बने हैं, वहां जाकर अपना माथा टेकते थे, उनको सल्यूट करते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ये कहानी मैंने केवल इसलिए सुनाई है कि वही समाज कामयाब होता है या वही सैनिक कामयाब होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाना चाह रहा हूं। हमारे देश में 4 क्रांतियां हुई हैं, जिसको क्रांति प्रतिक्रांति कहा गया है, जिसके ऊपर एक किताब लिखी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, क्रांति की प्रतिक्रांति, है ना। हमें याद नहीं है 4 क्रांतियां कौन सी हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत क्रांति हुई है, लेकिन ये 4 क्रांति हमारे पूर्वजों से संबंधित है, इस देश की सभ्यता से संबंधित है, इसलिए मैं 4 क्रांति को आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली क्रांति हुई है आज से 5 वर्ष पहले, आर्यों का आक्रमण और आर्यों का आगमन। इसे अगर हमें ठीक से समझना है तो पंडित राहुल सांस्कृत्या ने एक किताब लिखी है, बोलगा से गंगा। ये बोलगा क्या है? ये बोलगा एक नदी है। और गंगा क्या है? ये भी एक नदी है। और ये बोलगा कहां है? मध्य मलेशिया में। और गंगा हमारे भारत में। पंडित राहुल सांस्कृत्यान उस किताब के माध्यम से ये लिखते हैं प्रमाणों के साथ कि कुछ आर्य विदेशी लोग उस नदी के किनारे 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 हमारे देश में आए, भूखे थे, वहां अकाल पड़ गया था उनका, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, यहां आ गए। और यहां जब उन्होंने देखा कि सब कुछ है, हमारे पूर्वजों का उन्होंने अध्ययन किया कि हम लोग किस संस्कृति के लोग हैं, हमारे पूर्वज, तो उन्होंने पाया कि ये बिल्कुल शुद्ध लोग हैं। शुद्ध, शुद्ध का मतलब जिसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, ऐसे लोग हमारे पूर्वज थे। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को मजबूत करता हूं। आपने पढ़ा होगा कि राजा बली के जमाने में मकानों में दरवाजे नहीं होते थे, सबने पढ़ा होगा। दरवाजे क्यों नहीं होते थे? क्योंकि चोरी नहीं होती थी। जब चोरी नहीं होती थी तो दरवाजे की या ताले की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये शुद्ध हमारा खून है, जिस खून के हम SC ST OBC के लोग हैं, या धार्मिक रूप से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, कुछ सिख हो गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ ईसाई हो गए, या और कुछ हो गए, समझ रहे हैं ना। उन चंट चालाक लोगों ने ये प्लान किया कि ये सीधे साधे ईमानदार भोले लोगों पर बहुत जल्दी हुकूमत कायम की जा सकती है। देखिए, आए थे शरणार्थी बनकर, हमारे पूर्वजों ने उनकी मजबूरी को समझा और उनको शरण दी, आश्रय दिया। और उस आश्रय का उन्होंने ये गलत फायदा उठाया कि जंगलों में रहकर उन्होंने अपनी सेना तैयार की। 8 वर्ष का समय उनको लगा
उन्होंने अपनी सेना तैयार की और महाराजा बलि को उन्होंने बलि के करीब वो आ गए और महाराजा बलि को उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा की, बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा की कि तीनों लोकों में राजा बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है। देखिए, इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है प्रशंसा। प्रशंसा करने वाला व्यक्ति उसको प्रिय लगता है और सचेत करने वाला व्यक्ति उसको अप्रिय लगता है। ये ब्लड में नेचर है, खून का प्रभाव है ये। और उन्होंने छल कपट धोखे से राजा बलि का कत्ल कर दिया। कहानी बहुत बड़ी, आज टाइम नहीं है। ये कैडर की है। जब 10 दिन का हम लोग कैडर लगाते तो एक एक घटना प्यार से डिटेल से उनको समझाते। उनका छल कपट धोखे से, छल कपट धोखा, ये 3 चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे पूर्वजों को पराजित कर दिया और उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम कर दी। जब तक दुनिया में कोई ईश्वर, कोई भगवान पैदा नहीं हुआ था। डॉक्टर विमल योगी ने एक किताब लिखी है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और बड़िक। यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो बड़े बारीकी से आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी संस्कृति में ना कोई वर्ण था, ना कोई जातियां थी और ना ही कोई ईश्वर था। हमारे पूर्वज प्रकृति के पूजक थे। जो प्रकृति होती है ना, उसकी पूजा करते थे। उस क्रांति के बाद उन्होंने अपनी ब्राह्मण संस्कृति का उदय किया, वर्ण बनाए और वर्णों के आधार पर जो हम मूल निवासी थे, जो शुद्ध थे, उनको शुद्ध एक वर्ग घोषित किया, जिसे हम अभी शूद्र कहते हैं। देखिए, किसी शब्द को लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते रहिए तो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो शुद्ध से क्या हो गया? शूद्र। वैसे भी इसकी व्याख्या करोगे तो एक व्यक्ति को आप कहोगे तो शुद्ध और अनेक व्यक्तियों को कहोगे तो शूद्र। समूह को अगर आप संबोधित करोगे तो आपको शूद्र ही कहना पड़ेगा। एक व्यक्ति को कहोगे तो शूद्र कहने से काम चल सकता है ना? ये पहली क्रांति थी। 2000 वर्ष तक इस क्रांति ने मानवता को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया और हमारे जो यहाँ के पूर्वज थे उनको पशुवत जैसा जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। लेकिन उन चंट चालाक लोगों को इस बात का डर था कि हम अपने नाम से संस्कृति को लंबे समय तक नहीं चला सकते। लंबे समय तक अगर इस संस्कृति को चलाना है तो हमें कुछ इसमें मदद लेनी होगी। तो मदद उन्होंने ली, एक ईश्वर का निर्माण किया, काल्पनिक ईश्वर का उन्होंने निर्माण किया। और ईश्वर की वाणी है ये कहकर हमको प्रचार करना है, तो उसके लिए उन्होंने फिर वेदों का निर्माण किया। वेद बनाए गए, पुराण बनाए गए, उपनिषद बनाए गए, अनेक प्रकार की उन्होंने ये सब कुछ किया। जब मानवता तहस नहस थी, खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, उसी बीच में आज से 2565 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही दयालु भाव के थे। दया, करुणा उनके मन में थी और वो जब देखते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है तो वो अपने पूर्वजों जो उनके पुरोहित थे उनसे हमेशा पूछते थे कि गुरुजी,
मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण क्यों करता है। तो पुरोहित कहते थे कि ये ईश्वर का विधान है। तो 12 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम प्रश्न करते थे कि गुरुजी आप कहते हैं कि सभी को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ही परम पिता है, तो फिर ईश्वर ने ऐसा काम क्यों किया कि एक को कमजोर नीच बना दिया और एक को ऊंच और बना दिया, ताकतवर बना दिया। तो वो चालाक आदमी कहता था कि ये इनके पिछले जन्मों का पाप है, पिछले जन्मों में इन्होंने जो कुकर्म किए, बुरे काम किए, उसकी सजा है। उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए, मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए। एक घटना होती है कोलियों की, साथियों की, और उस घटना में वो वक्त आ जाता है जिस वक्त के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे और उनको गृह त्याग करना पड़ता है। गृह त्याग करके उनके मन में एक ही संकल्प रहता है कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि उसने भेदभाव क्यों किया है। ये भेदभाव मेरी समझ में नहीं आता। 8 ऋषि मुनियों के आश्रम में वो गए, जो उनको बताया कि वो बहुत बड़े ऋषि हैं, वो बहुत बड़े ऋषि हैं, वो बहुत बड़े ऋषि हैं। और ऋषि मुनियों ने जो जो उनको बताया, जल समाधि, विपश्यना, मेडिटेशन, उपवास, विरल, वो सब बहुत जल्दी पूरा कर देते थे और पूरा करके गुरु से कहते थे कि गुरु आगे बताइए, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 8 गुरुओं ने बारी बारी से हाथ जोड़े कि सिद्धार्थ जितना हम जानते थे उतना हमने सब बता दिया, इससे आगे हमको भी पता नहीं है, हमको भी कुछ मालूम नहीं है। फिर उन्होंने अकेले ही बौद्ध गया में उन्होंने 6 वर्ष तक कुछ साथियों के साथ, 5 प्रवचकों के साथ उन्होंने तपस्या की। और तपस्या की अंतिम सीमा 24 घंटे में 1 चावल का दाना केवल वो लेते थे, मतलब सारी सीमाएं खत्म हो गई। जीजड़ शीशड़ उनका शरीर हो गया, मरण अवस्था में हो गए। निरंजना नदी से स्नान करके निकले, गिर पड़े। घटना हुई सुजाता की खीर खाई, उन्होंने व्रत तोड़ दिया। और जब व्रत तोड़ दिया तो उनके साथ जो 5 प्रवचक थे और सन्यासी थे, वो उनका बहिष्कार करके चले गए। बोले सिद्धार्थ तो पद विरष्ट हो गया है, अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। 40-50 दिन का उन्होंने भोजन इकट्ठा किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। और आज से 2568 वर्ष पहले वैसाखी की रात्रि की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सुनाए ना सबने सुनाए ना। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? भारत के 140 करोड़ लोग आज तक नहीं जानते।